दोस्तों, जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तारीख में फेरबदल किया गया था, उसकी तारीख को आगे बढ़वा दिया गया था ये कहकर कि भाई पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब है, तभी ये समझ में आ गया था कि कुछ तो झोल होने वाला है। अभी नहीं हुआ है तो बाद में होगा, लेकिन होगा जरूर। और देखिए, जिस बात की आशंका जताई गई थी वही हुआ है। अब आलम यह है कि अभी भी, इसके बाद भी कुछ लोग, जब वीडियो वायरल होता है पीठासीन अधिकारी का, तो कुछ लोग बड़े बड़े एंकरान ये कहते हुए नजर आते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने तो कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने कोई झोल नहीं किया है। जानबूझकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, जानबूझकर वो इस तरीके से ओछी टिप्पणियां, ओछा जो लांछन है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या सुशांत सिन्हा जैसे एंकर उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। Camera defaces the ballot and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But Manoj, your lordships have only one side of the picture. Manoj, your lordships have not got the... जी हाँ दोस्तों, आगे क्या कुछ कहा है सब कुछ इस खबर में, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में लोकतंत्र को जिंदा रखना। जब हर तरफ से लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, हर तरफ से संविधान का चीरहरण किया जा रहा है, ऐसे वक्त में लोकतंत्र को जिंदा रखना ही जिसके बस की बात है दोस्तों, वही असली खिलाड़ी है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुआ, जब तक फैसला आया था सामने, फैसले में बीजेपी का मेयर चुन लिया गया। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि इससे पहले जब 18 तारीख को चुनाव होने थे, इंडिया गठबंधन से दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों तैयार थे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम इस चुनाव को जीतेंगे ही जीतेंगे। मगर चुनाव पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब बताई जाती है, आगे स्थगित किया जाता है पूरे मामले को। फिर जो विपक्ष होता है वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जो है वहां का रुख करता है। वहां से मामला सामने आता है कि भाई आदेश दिया गया है कि कैसे भी करके आपको 30 जनवरी तक जो पूरा चुनाव है उसको संपन्न कराना है। चुनाव होते हैं, पीठासीन अधिकारी, यहाँ पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह कैमरे पर धांधली करते पकड़े जाते हैं। वीडियो वायरल होता है, विपक्ष के कई नेता वीडियो को शेयर करते हैं। बावजूद इसके हमारे देश के एंकरान जो हमारे देश की तथाकथित मीडिया का हिस्सा है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता, और जो बोलता है वो पीठासीन अधिकारी का, बीजेपी का पक्ष लेता नजर आता है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, जहां हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, हमारे देश के सीजीआई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और इसी के साथ साथ जो इसमें शामिल है उसके खिलाफ मुकदमे की बात तक कही गई है। यह भी कहा गया है कि आकर आप अपनी सफाई पेश कीजिए कि ऐसा क्यों किया गया और किस लिए किया गया। अब मामला क्या है, देखिए, सीजीआई साहब ने कहा है कि लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, पूरे मामले से हम हैरान हैं, इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ये सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया जिसमें लिखते हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या बताया है और संलिप्त पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की बात की है। सच तो यह है कि उस अधिकारी के ऊपर के सभी अधिकारियों व सत्ताधारियों के विरुद्ध भी ऐसी ही कार्यवाही हो जिसे पूरे देश के अधिकारी व भ्रष्ट सत्ताधारी देखें और गलत काम करने से पहले ही उनके हाथ रुक जाएं। ये अखिलेश यादव ने लिखा है। इनके अलावा कई और लोगों ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कौन क्या कुछ लिख रहा था दोस्तों, ये आपको मैं एक एक करके बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट दिखा रही हूँ। क्या लिखा है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, यानी आरजेडी के ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया है, लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले लोकतंत्र के हत्यारों के लिए क्या सजा है, या अमृतकाल में सजा केवल भाजपा के विरुद्ध खड़े विपक्षियों के लिए आरक्षित है, ये इन्होंने लिखा है। आपको मैं ये वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी दोस्तों। ये वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको हम जूम आउट जूम इन करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो आपको वीडियो में महाशय नजर आ रहे हैं, ये पीठासीन अधिकारी है। ये पीठासीन अधिकारी है अनिल मसीह, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने खुलेआम
जो विपक्ष के वोटों को अवैध ठहराया उसमें गड़बड़ की, और गड़बड़ के साथ साथ इन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया ताकि उनका मेयर बन सके। अब इसके लिए इन पर दबाव था या इनको किसी चीज का लालच था, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच ही गया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले ही लिया है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों इनके साथ क्या होगा। आपकी नजरों के सामने है सब कुछ, तो आप तय कीजिए कि ऐसे लोगों को आगे लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए छोड़ना है या नहीं। कहा जाता है कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि वो दूध को पूरा सफा चट कर देगी। इस मामले में क्या ये सही था दोस्तों? पीठासीन अधिकारी अगर भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कर रहे हैं तो क्या उनको पीठासीन अधिकारी के पद पर बनाए रखना ये सही था? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। चुनाव आयोग से भी सवाल देखिए किया गया है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो आपने इसको होने कैसे दिया? जो कुछ हुआ आपने इसको होने कैसे दिया? आप अपनी सफाई जरा इस पूरे मामले में पेश कीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रिया श्रीनेत इसको लेकर ट्वीट करती हैं, लिखती हैं कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ लोकतंत्र का मजाक है, हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, मतपत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करारा तमाचा है सत्ता के नशे में धुत लोगों के ऊपर, ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त हर कोई चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा है और इसकी पूरी संभावना है दोस्तों कि इस पूरे मामले में दोबारा चुनाव हो, इसकी पूरी संभावना फिलहाल जताई जा रही है। हालांकि अब सवाल उन लोगों से भी पूछे जा रहे हैं जो खुलेआम ऐसे पीठासीन अधिकारी और बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, क्या बोलेंगे वो? सवाल ये खड़ा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस खबर पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।